अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक ऐसा हो जाए कि योगी और मायावती एक ही मंच पर खड़े नजर आए, तो क्या होगा? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी कुछ भी की चर्चा आज पूरे यूपी में आग की तरह फैल रही है। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक सियासी अफवाह है जिसे जानबूझकर फैलाया जा रहा है? पूरी सच्चाई पता चलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब राजनीति में बार बार एक ही तरह के संकेत मिलने लगे, जब बयान बदलने लगे, जब पुराने विरोधी अचानक चुप्पी साध लें, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा पक रहा है। और इस वक्त यूपी की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, जो पिछले कुछ सालों में कमजोर जरूर दिखी है, लेकिन उसका कोर वोट बैंक आज भी पूरी तरह से खड़ा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि एक सख्त और निर्णायक मुख्यमंत्री की बन चुकी है। अब सोचिए, अगर ये दोनों ताकतें एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना होगा कि यह चर्चा शुरू कैसे हुई। दरअसल पिछले कुछ महीनों में यूपी की राजनीति में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिनसे ये अटकलें तेज हो गईं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इशारा किया कि 2027 के चुनाव को देखते हुए बड़े स्तर पर नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कुछ जगहों पर बीएसपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी या योगी पर हमला नहीं किया, बल्कि उनका टोन काफी नरम दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कई मौकों पर दलित समाज को लेकर बड़े फैसले लिए, योजनाएं लॉन्च की और एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि उनका फोकस सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है। अब राजनीति में ये छोटे छोटे संकेत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब नेता सीधे कुछ नहीं कहते तो उनके फैसले और उनके व्यवहार ही बहुत कुछ बता देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ बीएसपी में शामिल हो सकते हैं? तो इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज जिस पार्टी में हैं, वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और उनका कद भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा है। ऐसे में उनका किसी दूसरी पार्टी में जाना, वो भी बीएसपी जैसी पार्टी में, ये इतना आसान फैसला नहीं है। लेकिन राजनीति में असंभव शब्द बहुत कम समय तक ही टिकता है। इतिहास गवाह है कि जो नेता एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वो भी समय आने पर साथ आ गए। अब यहां एक और एंगल भी समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ शामिल होने की बात है, या फिर कोई बड़ा गठबंधन बन सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधे पार्टी बदलने की बजाय नेता एक साथ आकर चुनावी गठबंधन बनाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर और भी बड़ा हो सकता है। सोचिए, बीएसपी का कोर दलित वोट बैंक और योगी की हिंदुत्व वाली छवि, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो बाकी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब भी साफ है, समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसका वोट बैंक सीधा सीधा प्रभावित हो सकता है। अगर दलित और हिंदुत्व का एक बड़ा हिस्सा एक साथ आ जाता है तो एसपी के लिए जमीन बचाना मुश्किल हो सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अगर उनके नाम को लेकर कोई भी बड़ा सियासी बदलाव होता है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती इस तरह के किसी कदम के लिए तैयार होंगी? क्योंकि बीएसपी हमेशा से अपनी स्वतंत्र राजनीति के लिए जानी जाती है। मायावती ने कई बार साफ कहा है कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना पसंद करती है। लेकिन अगर 2027 का चुनाव बहुत बड़ा और निर्णायक होता है तो क्या वो अपनी रणनीति बदल सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और राजनीति में रणनीति बदलना कोई नई बात नहीं है। अब जरा जनता के नजरिए से भी सोचिए, अगर कल को सच में योगी और मायावती एक साथ नजर आते हैं तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी? कुछ लोग इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, कुछ लोग इसे अवसरवाद की राजनीति बताएंगे, और कुछ लोग इसे यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव मानेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होगी, बल्कि इतिहास बन जाएगा। अब एक और दिलचस्प बात, राजनीति में कई बार ऐसी खबरें जानबूझकर भी फैलाई जाती हैं ताकि माहौल बनाया जा सके, विपक्ष को भ्रमित किया जा सके, या फिर जनता की नब्ज टटोली जा सके। तो क्या यह भी वैसी ही कोई रणनीति है? क्या यह सिर्फ एक सियासी हवा है जिसे धीरे धीरे फैलाया जा रहा है, या फिर वाकई में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं, और राजनीति में संकेत ही सबसे बड़ी कहानी बताते हैं।
अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो साफ नजर आता है कि 2027 का चुनाव साधारण नहीं होने वाला। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। नई रणनीतियां बनेंगी, पुराने समीकरण टूटेंगे और नए गठजोड़ बन सकते हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ और मायावती का नाम एक साथ लिया जा रहा है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां कहीं ना कहीं आग जरूर होती है। लेकिन ये आग कितनी बड़ी है और कब तक सामने आएगी, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि योगी आदित्यनाथ बीएसपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है और आने वाले समय में कई चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। इसलिए इस पूरी सियासी कहानी पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला कदम यूपी की राजनीति की दिशा बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, वैसे वैसे यूपी की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि रणनीतियों के बीच भी होने वाला है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां योगी और मायावती किसी बड़े मंच पर एक साथ दिखाई देते हैं। कैमरों की फ्लैश चमक रही है, भीड़ नारे लगा रही है और दोनों नेता एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में इतना बड़ा होगा कि पूरे देश की राजनीति का फोकस यूपी पर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होने के पीछे कारण क्या हो सकता है। राजनीति में कोई भी फैसला बिना वजह नहीं होता। हर कदम के पीछे एक बड़ा गणित छुपा होता है और इस संभावित समीकरण के पीछे भी कई परतें हो सकती हैं। पहली परत वोट बैंक की। बहुजन समाज पार्टी का सबसे मजबूत आधार उसका दलित वोट बैंक है, जो सालों से एकजुट होकर मायावती के साथ खड़ा रहा है। भले ही पार्टी को नुकसान हुआ हो, लेकिन उसका कोर वोटर आज भी डगमगाया नहीं है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जो हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी अलग छवि रखते हैं। उनका समर्थन भी एक मजबूत वर्ग में है। अब सोचिए, अगर ये दोनों ताकतें एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यह चर्चा शुरू कैसे हुई। दरअसल पिछले कुछ महीनों में यूपी की राजनीति में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिनसे ये अटकलें तेज हो गईं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इशारा किया कि 2027 के चुनाव को देखते हुए बड़े स्तर पर नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कुछ जगहों पर बीएसपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी या योगी पर हमला नहीं किया, बल्कि उनका टोन काफी नरम दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी कई मौकों पर दलित समाज को लेकर बड़े फैसले लिए, योजनाएं लॉन्च की और एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि उनका फोकस सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है। अब राजनीति में ये छोटे छोटे संकेत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब नेता सीधे कुछ नहीं कहते तो उनके फैसले और उनके व्यवहार ही बहुत कुछ बता देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ बीएसपी में शामिल हो सकते हैं? तो इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज जिस पार्टी में हैं, वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और उनका कद भी उसी हिसाब से बहुत बड़ा है। ऐसे में उनका किसी दूसरी पार्टी में जाना, वो भी बीएसपी जैसी पार्टी में, ये इतना आसान फैसला नहीं है। लेकिन राजनीति में असंभव शब्द बहुत कम समय तक ही टिकता है। इतिहास गवाह है कि जो नेता एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वो भी समय आने पर साथ आ गए। अब यहां एक और एंगल भी समझना जरूरी है। क्या यह सिर्फ शामिल होने की बात है या फिर कोई बड़ा गठबंधन बन सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधे पार्टी बदलने की बजाय नेता एक साथ आकर चुनावी गठबंधन बनाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर और भी बड़ा हो सकता है। सोचिए, बीएसपी का कोर दलित वोट बैंक और योगी की हिंदुत्व वाली छवि, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो बाकी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब भी साफ है, समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। अगर दलित और हिंदुत्व का एक बड़ा हिस्सा एक साथ आ जाता है तो एसपी के लिए जमीन बचाना मुश्किल हो सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मजबूत चेहरा है। अगर उनके नाम को लेकर कोई भी बड़ा सियासी बदलाव होता है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती इस तरह के किसी कदम के लिए तैयार होंगी, क्योंकि बीएसपी हमेशा से अपनी स्वतंत्र राजनीति के लिए जानी जाती है। मायावती ने कई बार साफ कहा है कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना पसंद करती है,
लेकिन अगर 2027 का चुनाव बहुत बड़ा और निर्णायक होता है तो क्या वो अपनी रणनीति बदल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है और राजनीति में रणनीति बदलना कोई नई बात नहीं है। अब जरा जनता के नजरिए से भी सोचिए, अगर कल को सच में योगी और मायावती एक साथ नजर आते हैं तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी? कुछ लोग इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, कुछ लोग इसे अवसरवाद की राजनीति बताएंगे और कुछ लोग इसे यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव मानेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक खबर नहीं होगी बल्कि इतिहास बन जाएगा। अब एक और दिलचस्प बात, राजनीति में कई बार ऐसी खबरें जानबूझकर भी फैलाई जाती हैं ताकि माहौल बनाया जा सके, विपक्ष को भ्रमित किया जा सके या फिर जनता की नब्ज टटोली जा सके। तो क्या यह भी वैसी ही कोई रणनीति है? क्या यह सिर्फ एक सियासी हवा है जिसे धीरे धीरे फैलाया जा रहा है, या फिर वाकई में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब